दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने ये कहा कि हमें उम्मीद थी कि शनिवार को जो एयर पोल्यूशन कमेटी की मीटिंग हुई है, मॉनिटरिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि इमरजेंसी स्टेप्स लिए जा सकें जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर की हवा का हाल है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन हमें लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। खासतौर से दिल्ली सरकार को भी फटकार सुननी पड़ी, क्योंकि जब कोर्ट ने पूछा कि आप हमें पॉलिसियां मत बताइए, हमें ये बताइए कि जमीन पर क्या काम हुआ, तब दिल्ली सरकार ने कहा कि जो सड़क की धूल उठाने की मशीनें हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली सरकार के वकील के पास ये जवाब नहीं था कि कितनी मशीनों की जरूरत है और कितना पैसा लगेगा। दिल्ली सरकार ने एमसीडी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की भी कोशिश की, ये कहते हुए कि क्योंकि सड़क पे से धूल उठाना एमसीडी का काम है, तो जब तक एमसीडी रिपोर्ट नहीं देती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को काफी लताड़ लगाई और ये कहा कि हमें आप बाधित मत कीजिए आपकी फाइनेंसेस और का ऑडिट करने के लिए, ताकि हमको पता चले कि आप आखिर सरकार कितना कमा रही है और कितना खर्चा कर रही है। हालांकि दिल्ली सरकार क्या और केंद्र सरकार क्या, दोनों को यह भी लताड़ पड़ी है कि आप हमें कागजी पॉलिसियां बता रहे हैं, सड़क पर जो काम हो रहा है उसके बारे में आप नहीं बता रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप उंगली उठा रहे हैं किसानों पर कि पराली जलने से दिल्ली में धुआं होता है, लेकिन आप ही की रिपोर्ट कह रही है कि पराली के धुएं का कंट्रीब्यूशन दिल्ली की हवा में कम होता जा रहा है। तो जो बाकी सोर्सेज हैं धुएं के, यानी कि गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट, सड़क की धूल, कूड़ा जलाने की वजह से होता धुआं और इंडस्ट्री, उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी हमें बताइए और उन चीजों को लेकर ठोस कदम उठाइए और जल्दी कदम उठाइए ताकि ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसका कुछ किया जा सके। पंजाब हरियाणा सरकारों को भी कोर्ट से यही डांट पड़ी कि आपने अभी तक पराली जलाते हुए किसानों को रोकने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि आप किसानों को फाइन लगा रहे हैं, उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? किसानों को कुछ आप मदद दीजिए ताकि वो पराली जलाना बंद करें। ये सारे सवाल जो कोर्ट ने करे हैं उसका जवाब अब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग आज या ट्यूसडे को हो और उसकी फिर पूरी रिपोर्ट वेडनेसडे सुबह कोर्ट को दी जाए कि आखिर क्या केंद्रीय कोऑर्डिनेटेड कदम उठाए जा रहे हैं सभी एनसीआर स्टेट्स के द्वारा ताकि ये जो पोल्यूशन का हाल है उसको थोड़ा ठीक किया जा सके। कोर्ट ने यह भी सजेशन दिया है कि लॉकडाउन इंपोज करने की सोची जाए या कम से कम प्राइवेट और केंद्र सरकार के जो ऑफिसेज हैं सभी वर्क फ्रॉम होम पर वापस जाएं। हालांकि सरकारों ने लॉकडाउन को अपोज किया है और ये कहा है कि लॉकडाउन होने से कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन अब देखना यह है कि आज और कल की मीटिंग्स के बाद सरकार कोर्ट को क्या जवाब देती है। सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पे इंटरवीन किया और अब अगला जो रिप्लाई आने वाला है दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से वो ये आने वाला है, एंड आई होप ये ना आए कि अब सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है, क्योंकि शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक उनको बोला है और इन्होंने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि हम सिर्फ ये जो दिल्ली की पोल्यूशन है सिर्फ 4% जो है वो स्टबल बर्निंग के थ्रू होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी बोला है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कितना आपने स्पेंड किया है दिल्ली की एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, वो बताइए, नहीं तो ये ऑडिट कराएंगे। इससे खराब क्या चीज हो सकती है, इससे बेशर्मी क्या चीज हो सकती है? मैंने बहुत ऐसे मुख्यमंत्री होंगे इस देश में, मैंने कई देखे भी हैं जिन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इनसे खराब व्यक्ति और इनसे खराब मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्य तो कहने की जरूरत है नहीं, विज्ञापन मंत्री इस देश में ना कभी हुआ है ना कभी आएगा, कि जिसने जो पूरे देश में दौरे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिए। अब स्कूल एक हफ्ते के लिए इसलिए बंद कर दिए, 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं कि पोल्यूशन का लेवल इतना हो गया है। ये बताइए आपने कितना इन्वेस्ट किया है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, कितना आपने इन्वेस्ट किया कि जो डस्ट रोड पे रहती है उसको वैक्यूम से उठाने के लिए कितनी मशीनें आपने खरीदी हैं? यमुना की आप हालत देखिए, मतलब थोड़ी तो शर्म रखिए। आप अपने आप को बड़ा दिल्ली का बेटा कहते थे,
अब दिल्ली को मरने के लिए छोड़ दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इनसे, और इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में ये बोला ना कि सिर्फ 4% ही तो स्टबल बर्निंग से पिछले 4 या 5 साल से तो सिर्फ यही बोले जा रहे हैं कि स्टबल बर्निंग की वजह से, पंजाब की वजह से दिल्ली में इतनी पोल्यूशन की क्वालिटी खराब हो जाती है। और अब खुद ही अपने एफिडेविट में लिखते हैं इस तरीके की बात कि 4% की वजह ही है सिर्फ कॉस्ट जिससे पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है दिल्ली में।